नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। में लोकसभा चुनाव के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में उतरे। विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे 27 प्रत्याशी। प्रदेश में चारों संसदीय सीटों से 3 उम्मीदवार, जिनमें शिमला संसदीय सीट से 2 ने, जबकि कांगड़ा संसदीय सीट से 1 उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है, जबकि 6 विधानसभा सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं। ऐसे में अब 4 संसदीय सीटों के लिए 37 और 6 विधानसभा सीटों के लिए 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमीरपुर और मंडी संसदीय क्षेत्रों में किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। हिमाचल में बीजेपी का बड़ा एक्शन, 2 नेताओं को 6 साल के लिए किया पार्टी से निष्कासित। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने पार्टी के विरुद्ध काम करने के आरोप में अपने 2 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लाहौल स्पीति में रामलाल मार्कंडे और धर्मशाला विधानसभा में राकेश चौधरी को निर्दलीय विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के कारण पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जयराम बोले, भाजपा से विकास, कांग्रेस ने की प्रतिशोध की राजनीति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया गया, बिना किसी भेदभाव के काम हुआ, जनहित को सर्वोपरि रखा, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने का काम किया। इसके विपरीत कांग्रेस ने प्रतिशोध की राजनीति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सिराज हल्के के विभिन्न इलाकों में दौरा किया और जनसभाओं में कांग्रेस पे हमले किए। कांग्रेस सरकार की वजह से हमीरपुर नहीं पहुंच पाए रेल, केंद्रीय आपदा राशि का किया दुरुपयोग। हिमाचल प्रदेश सरकार आज तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेल पहुंचाने के लिए जमा किए जाने वाला प्रदेश का शेयर जमा नहीं करवा पाई है, जिससे आज हमीरपुर की जनता रेल सेवाओं से वंचित रही है। यह आरोप केंद्रीय मंत्री, हमीरपुर से सांसद प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा के मंडप गाँव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लगाए। सीएम सुक्खू बोले, जयराम सरकार में 5 साल तक हमीरपुर जिले की अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर दौरे के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला। पलही में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर की जनता का काम के लिए नहीं, बल्कि क्रशर और टेंडर की स्वीकृति के लिए उनकी मुलाकात करते थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर और सिरमौर में क्रशर की स्वीकृति की मांग को लेकर उनके पास आए। हमीरपुर जिले के होने के नाते उन्होंने खुद लोगों के क्षेत्र में आकर मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राणा ने सर्वहित कल्याणकारी संस्था बनाकर लोगों को लूटने का काम किया है। 13,41,155 वोटर चुनेंगे शिमला का सांसद, 36,851 पहली बार करेंगे मतदान। शिमला संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में 13,41,155 मतदाता प्रत्याशियों की हार जीत तय कर अपना सांसद चुनेंगे। 85 वर्ष से अधिक उम्र के 10,814 और 100 से अधिक उम्र के 149 मतदाताओं के अलावा 2 NRI और 12 ट्रांसजेंडर भी हैं। 8,296 सर्विस वोटर और 13,515 दिव्यांग वोटर भी हैं। इसके अलावा 2,98,757 युवाओं में से 36,851 युवा पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज फतेहपुर, चंबा और कुनिहार में गरजेंगे जेपी नड्डा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं कांगड़ा में, फतेहपुर, चंबा, सोलन में, अर्की में होंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पहली जनसभा प्रातः 11 बजे स्थान ब्रहन फतेहपुर कांगड़ा, दूसरी जनसभा चंबा में दोपहर 1 बजे और तीसरी और अंतिम सोलन के कुनिहार में दोपहर 3:30 बजे होगी। हिमालय के सीएम की फिसली जुबान, विरोधी राणा को वोट देने की अपील। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में बीजेपी प्रत्याशी एवं कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा के लिए वोट देने की अपील कर डाली। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसली और उन्होंने जनता से राजेंद्र राणा को अधिक से अधिक वोट देने का आग्रह किया। कृषि विभाग तैयार करेगा 15,000 क्विंटल ए ग्रेड गेहूं बीज। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना से
हिमाचल के विभिन्न जिलों में गेहूं की पैदावार के लिए 15,000 क्विंटल से अधिक ए ग्रेड गेहूं से कृषि विभाग बीज तैयार करेगा। इसके लिए विभाग अपनी प्रयोगशाला में ए ग्रेड की गेहूं का ट्रीटमेंट कर उच्च स्तर का बीज तैयार करेगा। इसके लिए कृषि विभाग जिला ऊना के टकारला व पेखुबेला में स्थापित ग्रेडिंग सेंटरों में पंजीकृत किसानों की ए ग्रेड की फसल की खरीद कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नहीं फैलेगा प्रदूषण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण पैदा होता है जिसे विद्युत चुंबकीय दखल कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय दखल रडार, मिलिट्री और इंटरनेट के काम को खराब कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस दखल से बचाने के लिए चुंबकीय रोधक पदार्थों की जरूरत होती है और यही काम अब ब्लेंडेड कंपोजिट मटेरियल कर रहे हैं। IIT मंडी और फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर एक खास तरह के कंपोजिट मटेरियल बनाए हैं। चालक के दिल का ख्याल रखेगी स्मार्ट ई साइकिल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग के बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने स्मार्ट ई साइकिल का निर्माण किया है। स्मार्ट ई साइकिल पैडल सहित बैटरी से चलेगी। पैडल ने साइकिल को चलाते हुए जब चालक की हृदय गति 100 से अधिक पहुंचेगी तो ई साइकिल की बैटरी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से स्मार्ट ई साइकिल चालक के दिल की सेहत का भी ध्यान रखेगी। हार्ट रेट 100 से कम होते ही बैटरी अपने आप बंद हो जाएगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा बहाना, शिक्षकों विद्यार्थियों को समय पर होगा आना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब देरी से आने का बहाना नहीं चलेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने पर जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिमला के सुन्नी शिक्षा खंड में ट्रायल सफल रहने के बाद अब पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगते ही विधि समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। देश भर की मंडियों में छाया पहाड़ी लहसुन। हिमाचल प्रदेश के लहसुन की खेती करने वाले किसानों को इन दिनों लहसुन के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। सब्जी मंडी सोलन में लहसुन की बड़ी मात्रा में खेप पहुंची। ये लहसुन सोलन और सिरमौर के क्षेत्र से किसान लेकर मंडी में पहुंचे हैं, जिसके दाम किसानों को 85 रुपये प्रति किलो से लेकर 165 रुपये प्रति किलो तक मिले हैं। ग्रेडिंग के हिसाब से सब्जी मंडी सोलन में इन दिनों किसानों को लहसुन के दाम मिल रहे हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को बैंकिंग बीमा क्षेत्र में नौकरी देने के लिए समझौता। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और बैंकिंग IFM फिनकोच ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IFM बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देता है और उसके बाद उन्हें विभिन्न निजी बैंकों में नौकरी प्रदान करता है। अधिष्ठाता संशोधक प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय की UG और PG के विद्यार्थियों को IFM 6 माह का प्रशिक्षण देगा। MDH और एवरेस्ट के मसालों पर नेपाल ने लगाया बैन, ब्रिटेन का भी बड़ा फैसला। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री, खपत और आयात पर बैन लगा दिया है। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी इंडियन मसालों को लेकर सख्त निगरानी का ऐलान कर दिया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।